हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए आप आज हम लोग जानते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। बहुत ही शानदार लाजवाब चैप्टर है। यानी हिमालय को वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर? तो नदियों के आधार पर। अब नदियों के आधार पर सर कैसे? तो ये हमेशा अभी फिलहाल ही दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं, किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो ये मेरा हिमालय हो गया। ठीक, ये मेरा हिमालय हो गया। जस्ट ड्राइंग के थ्रू आराम से समझिए इसको। ठीक है, अब ये देखो, ये सब एरिया जो हो गया ना दोस्त, ये सब एरिया, ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया। ठीक है, ये देखिए सिंधु नदी हो गया, ये हो गया सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। अच्छा सर, ये तो सिंधु नदी हो गया। इसके बाद में अगर आइएगा ना दोस्त, तो ये हो गया कौन सा? तो काली नदी, सॉरी सतलज। कौन सी? सतलज। सतलज, सतलज नदी, ऐसे लिखता हूँ, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। ये कौन सा सर? तो ये हो गया काली नदी। काली नदी। ये कौन सा हो गया सर? तो तीस्ता नदी। कौन सा? तीस्ता। तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। और क्या सर? तो तीस्ता नदी, तीस्ता। और ये देखिए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, रिवर। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब देखिए सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। आराम से समझिए इसको। देखिए सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के जो क्षेत्र होता है ना, इसको सर, इस क्षेत्र को हम लोग पंजाब हिमालय का, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहते हैं। यानी सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना सर, तो पंजाब हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। अब सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है ना सर, जो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। काली और तीस्ता नदी के बीच के जो क्षेत्र है ना सर, इसको कहते हैं हम लोग, इसको नेपाल हिमालय। इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। इसको क्या कहते हैं सर? नेपाल हिमालय। अब नदी जो है ना, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है ना, यह असम हिमालय कहलाता है। यह असम हिमालय कहलाता है। ठीक, यह असम हिमालय कहलाता है। तो ये ड्राइंग जो है अपने कॉपी में, नोटबुक में ऐसा ही फिगर ड्रॉ करके रखिएगा। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ये सारा एरिया हो गया। अर्थात सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे तो पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा गया है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहा गया है। अब सर हमारा मामला एक खटक रहा है ना कि सर आखिर ऐसा क्यों करते हैं? आखिर सर हम ऐसा क्यों करते हैं कि नदियों का बंटवारा नदी के आधार पर क्यों किया गया? देखो दोस्तों, एक्चुअली करने का वजह क्या है इसका, कि मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, तो किस नाम से बताएगा? अगर मान लो ये सब है शिवालिक हिमालय में ही या और कोई हिमालय में है, ठीक है, तो ये किस नाम से बताएगा कि हम यहाँ पर है? तो इस एरिया को डिनोट करने के लिए, जैसे काली और तीस्ता के बीच के जो क्षेत्र को डिनोट करने के लिए क्या हुआ, या एरिया को पकड़ में बनाने के लिए, एरिया को पहचानने के लिए नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब और क्या देखिए सर, और देखिए यहाँ पर सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के लंबाई अगर बात करें ना 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इसका सतलज नदी की लंबाई तो 1450 किलोमीटर। अगर सतलज नदी की लंबाई की बात करें सर, तो 1450 किलोमीटर।
ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई की बात करें ना तो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। अगर ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई की बात करें तो कितना है सर, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ये रहा नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। शॉर्ट में वीडियो है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।